ब्रिगेडियर शुरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, शुक्रिया आपका। लंबे वक़्त के बाद आज वक़्त मिला है आपसे, इसके लिए शुक्रिया। आई नो कि आप बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया मेरे दर्शकों के लिए, इसके लिए शुक्रिया सर। नहीं, ये तो दरअसल सोश मेरे लिए जी, जी। ऑनर की बात है आपके चैनल पे आना। आप शुक्रिया ना करें, मैं आपका शुक्र मिजाज हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू यस। सर, थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है सर। शुक्रिया इसके लिए। दरअसल सर बहुत एक बड़ी अहम खबर सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पे चलाई जा रही है कि आने वाले वक्त में जो ऑनरी रैंक है, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन का जो रैंक है, इसे इंडियन आर्मी के अंदर बंद किया जा सकता है। क्योंकि जब हम अंग्रेजों की दी गई विरासत को खत्म कर ही रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि ये जो ऑनरी रैंक है, ये भी अंग्रेजों की दी गई विरासत का ही हिस्सा है। ये भारत की अपना रैंक नहीं है। तो इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि इसको खत्म किया जा सकता है। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं आपके साथ बातचीत करूं कि क्या पॉसिबिलिटी है इसको खत्म करने की, और अगर कोई ऑनरी लेफ्टिनेंट बन जाता है, ऑनरी कैप्टन बन जाता है, तो फिर उसका काम क्या है? फिर काम क्या है? क्या वो मझधार है कि ना वो जेसीओ में है, ना वो अफसर में है? क्या वो मझधार में रैंक फंस जाता है? तो मुझे लगा कि थोड़ा डिफाइन करिए इसको, और क्या क्वालिटी मिलने के बाद ही आपको ऑनरी रैंक मिलता है? थोड़ा क्लियर करिएगा सर पिक्चर्स को। देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये आपने जो मुद्दा जो खोज के निकाला है, ये बहुत थैंक दिनों से चर्चा में रहा है। और लोग इसमें देखिए, एक तरीके का अंग्रेजों ने जब इसको लागू किया तो मोटिवेशन का फैक्टर था। एक उस रैंक को ओके। भी अफसर का ओहदा दिया जाए जिसने कि 28 साल, 32 साल, 34 साल अदर रैंक्स में सर्विस किया हुआ है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हुआ करता था। और साथ में जब ड्यूरिंग सर्विसेज उनको ये रैंक मिलता था तो उनके पे एंड पेंशन में भी फर्क पड़ता था। जब वो पेंशन के बाद जाते थे तो एक सोशल रिकॉग्निशन मिला करती थी। लेकिन जब भी आप किसी सिस्टम को, किसी भी प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू करते हैं, तो आपको एक बेहतर सिस्टम लाना होगा। क्या आज की डेट में हिंदुस्तान की आर्मी या रक्षा मंत्रालय या भारत देश के सियासतदार जो डिसीजन मेकर है, इससे बेहतर सिस्टम लाने की तैयारी में है? अगर बेहतर सिस्टम लाने की तैयारी में, तो बाई ऑल मीन्स आप इस ऑनररी रैंक को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। अगर आप रेट्रोग्रेड एक्शन में जा रहे हैं, सिर्फ बंद कर देंगे, तो ये एक अच्छा कदम नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत जवानों का जो अफसर बनने की इच्छा रखते हैं और जिन्होंने इतने लेंथ ऑफ सर्विस पे काम किया, डिफरेंट डिफरेंट इलाके में काम किया, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब मैं आता हूं इसके प्रोज एंड कॉन्स में। सबसे पहले देखिए, ऑनररी रैंक जब दिया जाता है तो उसके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं, एक लेंथ ऑफ सर्विस होती है, आपकी डिस्टिंग्विश सर्विस होती है, फील्ड पीस प्रोफाइल होती है, किस इलाके में आपने नौकरी किया है। और यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस आते हैं। कुछ बटालियन, इन्फेंट्री बटालियन में जमात, उनको जी। फील्ड और पीस की प्रोफाइल अच्छी मेंटेन होती है, उनका हाई अल्टीट्यूड टेन्योर, ऑपरेशनल एरिया का एक्सपीरियंस, फील्ड टेन्योर, हाई अल्टीट्यूड टेन्योर का अच्छा उनको मार्क्स मिल जाते हैं। जी। बाकी आर्म्स एंड सर्विसेज में इसकी कमी होती है। तो ज्यादातर ऑनरी रैंक का जब वेटेज दिया जाता है तो फील्ड सर्विस, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया एंड इस तरीके की चीजों पर बेस होता है, प्लस लेंथ ऑफ सर्विस सही है। तो अगर ये लेवल प्ले फील्ड नहीं है और एक आर्म्स एंड को फायदा है, तो इसको हमारे समझ से डिसकंटिन्यू करना बेहतर होगा। या फिर आप एक ऐसा सिस्टम लाएं ऑनररी रैंक का, जिसमें कि इस तरीके के वेरिएबल्स का वेटेज कम हो, या उनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस या रिकमेंडेशन जो आपकी 32 साल या 28 साल या 24 साल में आपको मिली, उस पे अब ये बेस्ड हो। देखिए, होता ये कि आर्मी एक पैरामेडिकल स्ट्रक्चर है। नायक पे भी आदमी पेंशन जाता है, हवलदार पे भी जाता है। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये ऑनररी रैंक की लिस्ट निकलती है, और उसमें जो नायक से पेंशन जाता है उसको ऑनररी हवलदार का रैंक मिलता है। इसी तरह ऑनररी हवलदार जो जाता है, हवलदार जो जाता है उसको ऑनररी नायब सूबेदार का एक रैंक आप मिलता है। सिर्फ एक उसमें एक्सेप्शन है, सूबेदार या सूबेदार मेजर को जब ऑनररी रैंक मिलता है तो उसको ऑनररी लेफ्टिनेंट या ऑनररी कैप्टन मिलता है। तो वाइल्ड सर्विस जब मिल जाता है तो उनके पे एंड अलाउंसेस पे इफेक्ट पड़ता है, उनको जी। अफसर के पे और अलाउंसेस मिलते हैं। जब वो पेंशन चले जाते हैं तब ये सुविधा नहीं है, तब उनका सोशल रिकॉग्निशन है। अब आता हूं क्या चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल चेंज करिए। आप ऑनररी रैंक से आप हैप्पी नहीं है, अंग्रेजों की विदा है, आप बदल दीजिए। लेकिन आप इंश्योर करिए कि जब भी कोई जवान पेंशन जाने से 2 साल पहले उसको एक रैंक का प्रमोशन दे दीजिए। जी। कहने का मतलब ये कि अगर नायक पेंशन जा रहा है 15 साल में, तो 13 साल में उसको हवलदार बना दीजिए।
अगर हवलदार 24 साल में पेंशन जा रहा है तो 22 साल में उसको नायब सूबेदार बना दीजिए। इसी तरह नायब सूबेदार को सूबेदार, सूबेदार मेजर को अंडर या लेफ्टिनेंट बना दीजिए या कैप्टन बना दीजिए। तो इस तरीके का अगर आप स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं तो सेटिस्फैक्शन लेवल इंटैक्ट रहेगा। नहीं तो आप ऑनररी रैंक खत्म करिए, कुछ जवानों को नहीं मिला एज इट इज, उनके ऊपर तमाम तरीके के जो पे एंड अलाउंस की कई सारे विसंगतियां हैं वो दूर हुई नहीं, और एक चीज जो प्रिविलेज था वो भी आपने हटा दिया। तो इसके मैं फेवर में नहीं हूं, आप बिल्कुल इसको जी। कंटिन्यू करिए, लेकिन एक बेहतर सिस्टम लाइए। और जो मैं बोल रहा हूँ इससे अगर मैं आप बीच में अगर अपना माफी के साथ बीच में अगर मैं जो सोच रहा था, जब ये खबर मैं कहीं यूट्यूब पर देख रहा था, जिसमें हमारे तमाम बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो वीडियो बना रहे थे, खासकर फौज से ही रिटायर्ड हैं, तो मैं सोचा कि क्या एक अच्छा ना हो कि आप ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन हटा के आप सूबेदार के बाद एक लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, यानी कि ओआर का जो रैंक है उसको आप मेजर तक ले जाइए। आप बेशक आफ्टर नायब सूबेदार, सूबेदार के बाद एग्जाम रखिए उस लेवल का कि यस ये अफसर रैंक में डिजर्व कर सकता है और आने वाले वक्त में अपनी जो बैटरी है या कंपनी है उसको कमांड कर सकता है। हम उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे, हम इसी में क्यों फंसे हैं कि ऑनरी ही हम, क्योंकि एक्सपीरियंस है, उसे अच्छा से पता है कि कैसे कंपनी को चलाना है, उसने वहां पर 30 साल दिए हैं, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है सर? हम असम राइफल में इन चीजों को देख रहे हैं, वहां पर जो असिस्टेंट कमांडेंट कमांडेंट आ चुके हैं, वो रैंक अच्छा सा काम भी कर रहा है सर। जी जी बिल्कुल आपने सही बोला, ये सिस्टम को लाया जा सकता है। मैं तो ये बोला था अगर ऑनरी रैंक को आपने हटाना तो आपको उनको एक रैंक प्रमोशन दीजिए। अगर आप उनको ऑफिसर कार्डर में ज्यादा लेंथ ऑफ सर्विस तक काम कराना चाहते हैं वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए एसीसी एंट्री होती है, लेकिन आप ड्यूरिंग द सर्विस अगर आप उनको प्रमोट करके कैप्टन या मेजर तक ले जा सकते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। आपको एक बेहतर स्ट्रक्चरल प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि एक नी जर्क एक्शन में आपने एक जो सुविधा है उसको डिसकंटिन्यू करी और बेहतर सिस्टम नहीं ले पाए। तो अगर आप मेरा कहने का मतलब है कि उनका मोटिवेशन लेवल, प्रमोशन और जो रिकॉग्निशन है उसको आपको मेंटेन रखना होगा, तभी आप सोल्जर्स को मोटिवेटेड रख सकेंगे। देखिए पहले 75% पेंशन मिला करती थी, फिर पेंशन 50% हो गई। तो ये तमाम विसंगतियों को दूर करने की जरूरत है। और जवानों को क्या आज की डेट में कैलिबर उनका बहुत अच्छा है, आईटी सेवी है, पढ़े लिखे हैं, अपटेक अच्छा है, तमाम तरीके ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशनल एरिया में आपने देख लिया उनका क्या आउटपुट है। तो वो एक बेहतर ऑल्टरनेटिव साबित हो सकते हैं। जो लोअर रैंक में कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर रैंक में जो डेफिशिएंसी ऑफिसर की वो भी पूरी होगी, मोटिवेशन भी बढ़ेगा और साथ में प्रमोशन के एवेन्यू भी आएंगे। तो अगर ऑनररी रैंक डिस्कंटिन्यू करते तो बिल्कुल कर दीजिए, लेकिन उनके प्रमोशन का जो जो लैडर है उसको आप थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए और उनको प्रमोट करके कम से कम मेजर तक ले जाएंगे तो एक बेहतर इंडियन आर्मी की संरचना हो पाएगी। एग्री सर, एग्री। आई होप ऐसा हो। एक सवाल और जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत दिनों से चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि सरकार ने संसद में बकायदा जवाब दिया है अग्निवीरों को लेकर कि सीएपीएफ में